क्यों भारत जैसे बड़े देशों ने कहा है लोगों से कि जल्द से जल्द सीरिया छोड़कर जो सबसे पहले साधन आपको मिलता है वो उसको पकड़ो और सबसे पहले सीरिया छोड़कर कहीं अपने आप को सुरक्षित जगहों पर रखो। हालांकि भारत के मात्र 90 के लगभग लोग रहते हैं सीरिया में। भारत के ज़्यादा लोग सीरिया में रहते नहीं हैं, बट फिर भी भारत सरकार को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि जल्द से जल्द सीरिया छोड़ो और अपने आप को कहीं सेफ प्लेस पर पहुँचाओ। तो ऐसा कहना है भारत सरकार का और आज समझते हैं सीरिया में क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले सीरियन रेबल्स अपीयर्स टू एंटर्ड इनटू द दमास्कस। बेसिकली दमास्कस जो है वो सीरिया की राजधानी है और वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है वो कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है। समझते हैं कि ये घटना किस प्रकार है और जो मैं कवर कर रहा हूँ ये सीएनएन न्यूज़ पर जो मेंशन न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कृपया आप उसको रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत आसान शब्दों में ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो रेबल्स हैं वो दमास्कस में अपीयर होने लगे हैं। कुछ रेसिडेंट्स कुछ बातें बता रहे हैं जो न्यूज़ मीडिया के थ्रू ये जो खबर आई है वो खबर ये है कि कंप्लीटली जो वहाँ का डिफेंस सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। जो रिबल फोर्सेस हैं, जो रिवेलियंस हैं, वो सीरियन कैपिटल दमास्कस में पहुंच चुके हैं। एक रेसिडेंट ने कुछ ऐसा बताया है कि रेबल्स एज अ बहरी a neighborhood inside the Damascus city. So the resident told to CNN adding the clashes over currently taking place, यानी कि जो भी सीरिया में चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है और आने वाले समय में ऐसा देखा जा सकता है कि बहुत बड़ा चेंजेस आपको वर्ल्ड मैप पर दिखाई देगा या ऐसा भी आप देख सकते हैं कि जो सीरिया है, सीरिया का जो मैप है वो कहीं न कहीं वो कोलैप्स हो जाएगा और वो किसी और के साथ मर्ज होगा। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता इस बात पर। पर अभी इस बात को अगर देखें तो जो रिबेल फाइटर्स हैं वो मूविंग थ्रू द इनर अलाइज जो है उनके थ्रू वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पुलिस क्लब स्ट्रीट एंड आई कैन हियर वेरी लाउड साउंड ऑफ क्लैशेस। और जो जिस सिटीजन ने ये बात कही है वो इसने ये चीज कंफर्म किया है कि ही कैन क्लियरली हियर द लाउड साउंड ऑफ क्लैशेस एंड इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ। जो वहाँ पे बिजलियां बिल्कुल पूरी तरह काट दी गई हैं, इंटरनेट सिस्टम पूरा वीक कर दिया गया है और जिसकी वजह से जो लोग हैं घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आगे समझते हैं किस तरीके से ये रेबल्स जो है वो कैप्चर करने में लगे हुए हैं जो सीरियन कैपिटल दमास्कस है। वहाँ पर अगर हम देखो एक अगर नक्शा इस नक्शे को अगर देखें ध्यान से तो देखिए ये कंप्लीट जो नक्शा है ये सीरिया का नक्शा है। ये जितना भी आप कलर पार्ट में देख रहे हैं ये पूरा सीरिया का नक्शा है। पर ये जो रेड वाला रीजन है इसी रीजन पर सीरियन प्रेसिडेंट का कब्जा है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि सीरिया का प्रेसिडेंट कहाँ पर उनका कंट्रोल है तो ये जो रेड पोर्शन है सिर्फ वहीं पर रेड प्रेसिडेंट का जो डोमिनेंसी है या फिर कंट्रोल है वो है। बट अभी अगर अभी की सिचुएशन हम देखें तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ग्रीन वाले पार्ट से होते हुए पूरे डेमास्कस में एंटर हो रहे हैं और ये छोटा सा जो रीजन है ये बेसिकली कैपिटल रीजन है, यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। और आप मानो कि अगर ये जो रेबिलियंस है दमास्कस में जिस तरह से एंटर हो रहे हैं अगर ये कंप्लीटली एंटर हुए तो आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सीरियन प्रेसिडेंट है वो बहुत ही जल्द देश छोड़कर भाग जाएंगे। इन्होंने अपनी फैमिली को ऑलरेडी रशिया में सेटल्ड कर दिया है, उनकी फैमिली ऑलरेडी रशिया जा चुकी है। वो अब जिस तरीके से रेबिलियंस आगे बढ़ रहे हैं आने वाले समय में ऐसा देखा जाएगा कि जो सीरियन प्रेसिडेंट हैं वो देश छोड़कर चले जाएंगे। तो बेसिकली है क्या चीज, जो सीरियन अपोजिशन ग्रुप्स हैं देयर फोर्सेस हैव टेकन कंट्रोल एट होम्स। बेसिकली यहाँ पर उनके जो कंट्रोल है जो अपोजिशन ग्रुप्स है उन्होंने ले लिया है और उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है सराउंडेड सीरियाज गवर्नमेंट टू हेल्ड इन द कैपिटल। और जो दमास्कस है वहां पर एंटर होने के लिए वो लोग
तैयार हो चुके हैं। रिपोर्ट्स ऐसे बता रहे हैं कि जो सीरियन आर्मी है उसने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया है एंड साउदर्न रीजन जो है, वो जो साउथर्न रीजन पार्ट है, उसमें अपोजिशन फाइटर ने कंप्लीटली अपने आप को लोकेट कर दिया है। बट डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात से डिनाई कर दिया है, हालांकि डेफिनेटली डिनाई कर दिया है। बट अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी अपनी फैमिली को रशिया में शिफ्ट करा दिया है। ये जो मैप है आप ध्यान से देख सकते हैं, ये दमास्कस का कंप्लीट मैप है जो कि सीरिया की कैपिटल है, और इसी के साथ इस पर कब्जा करने की बात बताई जा रही है। अगर कुछ दिन पहले बात करें तो ईरान ने पहले ही ये चीज बता दिया था, ये वीकेंड लाइक कि कैप जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वो हो सकता है इजराइल के साथ, और कांट रिस्क टेकिंग एट द रीजनल पावर लाइक नेटो मेंबर एंड टर्की। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, टर्की जो है, टर्की एक नेटो का मेंबर है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो वो अपने जो स्ट्रेटजीज बनाता है वो नेटो मेंबर्स के लिए जो फेवरेबल होता है वो डेफिनेटली बनाता है। और जो तेहरान है वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है इस तरीके की घटनाओं को लेके, जो कि आने वाले समय में देखी जाएगी। और हिजबुल्ला कंप्लीटली लॉक्ड है इन अपनी जगह पर, और वर्चुअली अनेबल टू मूव ऑन, और वो किसी भी तरीके से अपने आप को मूवमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए यही बेहतर होगा कि स्ट्राइक डील करके सीरियन अपोजिशन को वहां पर डिपोर्ट कराएं, और टू फ्रंट वॉर आने वाले समय में जो हम देख सकते हैं। बेसिकली अगर इसका हम एनालिसिस समझे तो एनालिसिस ये है कि जो मेजर इशू सीरिया फेस कर रहा है, जो बेसिकली एक तरीके से वॉर और फेमाइन है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल डिक्टेटरशिप के आसार दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ यूएस डजंट वांट टू गेट अ टूल। क्यों ये इस चीज को कर रहे हैं? बिकॉज सीरिया विद द ऑनगोइंग वॉर, यूक्रेन एंड पेंटागन फोकस स्लोली ड्रिफ्टिंग टू द एशिया पैसिफिक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि जिस तरीके से रशिया सफर कर रहा है बहुत सारे वॉर को लेकर, बहुत सारी चीजों को देखते हुए, और जो सीरियन प्रेसिडेंट है उनका जो झुकाव है वो रशिया की तरफ होते हुए, अगर मैं इसको बहुत क्रिटिकली समझूं तो ये बात ये है कि जिस तरीके से सीरिया ऑलरेडी बहुत सारी, और रशिया जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को सफ़र कर रहा है, इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है सीरियन अपोजिशन पर, रेविलियंस पर, और वो उनसे इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता पूरे सीरिया को अपने कंट्रोल में लेने का। तो अगर मैं रशिया की कैपिटल मॉस्को की बात करूँ, वो बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से बिजी है यूक्रेन वॉर में, इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सीरिया की तरफ ध्यान दे पाए। और अगर सीरिया पर कब्जा करना है उनके रेबेलियंस को, तो ये इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तो ये बात समझने वाली बात है कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने, चाइना ने, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन किया है कि आप जल्द से जल्द सीरिया छोड़कर आप अपने आप को सेफ प्लेस पर डिपोर्ट करो। इसके पीछे का एक ही रीजन है, ताकि वो अपने सिटीजन्स को सेव कर पाए। और कुछ भी सीरिया में सही नहीं है, ऐसा बहुत सारे देश बता रहे हैं, और आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाले समय में हम सीरिया इशू को और डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का हम तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से सीरियन पॉलिटिक्स जो है पिछले 20 साल 50 साल में कैसे चेंज हुआ है। इसके ऊपर हम एक पिक्चराइजेशन, बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ हम एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करेंगे। आप हमको लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने महत्वपूर्ण ओपिनियंस कमेंट करें। आने वाले समय में हम और चीजें देखते हैं और हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए।